गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक क्लास प्लस एडवांस रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जानेंगे कि आखिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। व्हेन अ हिंदी सेंटेंस लास्ट विथ रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हुआ था, लगी हुई थी, इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हुआ था, लगी हुई थी, etc दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा था, लास्ट में रहा था लगा हुआ है। हम लोग पढ़ रहे थे, सेंटेंस के लास्ट में रहे थे हैं। आप रो रहे थे। तो इस प्रकार किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि आपको रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हुआ था, लगी हुई थी, एटसेट्रा देखने को मिले तो समझ जाइए कि यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब वाज लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर लगाएंगे। उसके बाद V4 यानी मेन वर्ब में जब हम ing ऐड करते हैं तो वही V4 बन जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, सब्जेक्ट मैं है तो आई के साथ वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। वर्ब है खाना तो ईट में ing जोड़ेंगे तो हो जाएगा ईटिंग। तो मैं खा रहा था, इसका सेंटेंस बनेगा आई वॉज ईटिंग। हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट है तो वी के लिए लगेगा वर। वर्ब है पढ़ना, रीड में ing जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका हो जाएगा वी वर रीडिंग। आप रो रहे थे, यू वर वीपिंग। रोना का वीप होता है, वीप में ing जोड़ेंगे तो वीपिंग हो जाएगा। लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज वर रनिंग, बहुत सारा लड़का है तो वर लग जाएगा, द बॉयज वर रनिंग। रन मीन्स दौड़ना, ing ऐड करेंगे, रनिंग हो जाएगा। वह गाना गा रही थी, यहाँ पे फीमेल के बारे में बोल रहा है तो वह गाना गा रही थी तो सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़का रहता तो ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाता। गर्ल के लिए सी का यूज करते हैं, बॉय के लिए ही का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस समझा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट वही है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर लगेगा। और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद नोट लग जाएगा, उसके बाद V4 लगेगा। V4 दैट मीन्स मेन वर्ब में ing ऐड करना पड़ेगा, और अंत में ऑब्जेक्ट। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैं रोटी नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग ब्रेड। आई के साथ वाज लगेगा। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। बहुत सारा कुत्तों के बारे में बोला जा रहा है, द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। मैं नहीं झगड़ रहा था, झगड़ना का होता है क्वेरल। क्वेरल में ing ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेरलिंग। तो मैं नहीं झगड़ रहा था, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस से वाज के बाद नोट लग जाएगा। वर्ब है झगड़ना तो क्वेरल में ing जोड़ेंगे तो क्वेरलिंग हो जाएगा। इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, आई वॉज नॉट क्वेरलिंग। मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वर्किंग। काम करना का वर्क होता है तो आई वॉज नॉट वर्किंग। इसको एक तरह से और बना सकते हैं, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क। ठीक है, वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग। दे प्लूरल है तो इसके साथ वर लगेगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो इसके बाद नोट लग जाएगा। वर्ब पढ़ना है तो रीड में ing लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, इसका ट्रांसलेट होगा दे वर नॉट रीडिंग। तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
का अफर्मेटिव सेंटेंस देखा और नेगेटिव सेंटेंस भी देखा। कल हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड देखेंगे। उसके बाद फिर हम एडवांस रूल बताएंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो सीटेट हो, जेटेट हो, TRE 4 हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बेसिक नॉलेज के लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल है। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।